श्री सज्जनों और देवियों, अभी बहुत ही सुंदर विचार संत श्री राम साहब जी के श्रवण कर रहे थे। सदगुरु कहते हैं, सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। आदेश देते हैं, तो बुद्धि को दूर करो, जीवन को अच्छा बनाओ। और इसके लिए फिक्र तो नए लोगों को ज़्यादा होना चाहिए। पुराने लोगों को है कि भाई जैसे अब गाड़ी पुरानी हो गई तो अब क्या इसको ठीक करें, अब तो कितना सुधरवाएं, कितना इसमें नया पार्ट्स लगाएं, तो ढिलाई होती है। सफाई भी लोग नहीं करते हैं ठीक से। नई गाड़ी के लिए तो सब विधान से उसमें पहले ही कागज दे दिया जाता है, कंपनी देती है कि भाई देखो इसकी सर्विसिंग इतने दिन में, इसकी सर्विसिंग इतने दिन में, फिर इतने दिन में 7-8 सर्विसिंग तो वही लोग बता देते हैं। अरे नई है तो क्या सर्विसिंग करना है, ऐसा नहीं है। जल्दी से करोगे, देखो 3-4 सर्विसिंग करवाओगे तो बढ़िया एवरेज हो जाएगा इसका। अब लो, नई में एवरेज होना चाहिए, निकालते ही 3-4 बार सर्विसिंग कराएंगे तब एवरेज बढ़िया देगी, ऐसा बता देते हैं। अब मान लिया जाता है। अब हम इधर नई जिंदगी में, जवानी में शरीर सबल है, तो सर्विसिंग के लिए कभी फिक्र किए? गैरेज में अपने को डालें, कहीं वर्कशॉप में ले गए हैं? नहीं दिखाए हैं कहीं? अरे भाई, नई गाड़ी को ले जा करके वर्कशॉप में डाल दिया जाता है और थोड़े समय में कुछ ही पार्ट्स होते हैं, वो खोल के झट से साफ कर देता है और तेल वोल बदल देता है। हाँ ले जाओ, बढ़िया। अब मन में बहुत प्रसन्नता आती है कि अब हमारी गाड़ी सही चलेगी, सही हो जाती है। समय समय से सर्विसिंग होती रहे तो गाड़ी का कंडीशन अच्छा होता है। और फिर धीरे धीरे आदमी का शौक भी खत्म हो जाता है। फिर कब सर्विसिंग होती है ख्याल ही नहीं। काफ़ी खिटपिट गाड़ी करने लगी तब ख्याल आता है कि अच्छा सर्विसिंग मांग रही है, तो काला वाला हो गया तेल, बहुत दिन में जकड़ गई गाड़ी, तब बदलते हैं फिर। तो जैसे गाड़ी के लिए हम कितना फिक्र करते हैं, सफाई के लिए उसका खोल मून करके नट बोल्ट सब कस देते हैं, तेल वोल बदल देते हैं, सब झांकते रहते हैं, हवा पानी देखते रहते हैं, गाड़ी में कोई कमी ना आ जाए, खरोच ना आ जाए। तो ये हमारे जीवन रूपी गाड़ी बड़ी कीमती है। उसको तो लाए भाई कंपनी से, और ये बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ से ये गाड़ी आती है। तो बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं ये माता पिता लोग, बढ़िया गाड़ी को तैयार किए, ठोंक पीट करके बड़ा किए, अब शौक दिए, लो भाई अपना तुम ठीक ठाक करो। अब हम लोग ढिलाई में इस गाड़ी को बेकार कर देते हैं, जबकि इस गाड़ी को ठीक रखने पर बहुत काम इससे होता है। जीवन की दौड़ में हम बहुत तेजी से दुनिया के ओर छोर में इस गाड़ी से हम दौड़ सकते हैं। मनुष्य की जो गाड़ी है, इस शरीर से इतना काम होता है, इतना काम होता है कि जरा नजरें उठाकर देखो कि मनुष्य से बढ़कर के काम करने वाला और कोई इस दुनिया में है? आकाश पाताल पूरी धरती पर दौड़ने वाला, उसका मस्तिष्क काम करने वाला ये आदमी है, हलचल मचाने वाला ये मनुष्य ही है। इस गाड़ी से उसने कितना कमाल कर दिया, इस गाड़ी से अरबों खरबों गाड़ियां बना करके दौड़ा दिया, कितनी विद्याएं और कितनी कलाकारियां यहाँ पर पेश कर दिया। तो अपनी सत्ता को जान लो कि इतना बल है, इतना ताकत है, ये भगवानों का भगवान है। तो अपने को समेट करके अपनी ओर लौटें, भ्रांति मिटा दें कि इसका मालिक जाली का और कोई नहीं है। हम भ्रम में ना रहें और फिर इसको सही दिशा में संयमित करें। जब तक संयमित नहीं होते हैं और संयम सदाचार के रस में, सत्संग के रस में, भजन के रस में नहीं डुबोते हैं, तो जीवन का आनंद नहीं बनता है, इसमें मिठास नहीं आती है।
वाणी भाषा सभ्यता व्यवहार परमार्थ जब ठीक नहीं कर पाते हैं तो व्यवहार हमारा बढ़िया, जीवन मधुर नहीं हो पाता है, जीवन में हंसी खुशी नहीं आती है। संयम नहीं कर पाए, मनमानी करते रहे, खान पान का संयम, चाल चलन का संयम, रहन सहन का संयम, तो तमाम तरह की त्रुटियां आ गई, गाड़ी भी खराब हो गई, भीतर का इंजन भी सब खराब हो गया। जैसे रसगुल्ला होता है, पहले गोल गोल बना के धर लेते हैं, अब उसी को उठाकर कोई खाए तो आएगा मजा? खोआ का मान लो रहता है, अब उसमें मैदा मिला दिए, थोड़ा खोआ है तो उसमें गोल गोल करके धर दिए, अब कहे लो रसगुल्ला लो रसगुल्ला, अब बारातिहन का चला दे तो बेचारे फेंक फेंक मारेंगे। तो अब उसी को रस में डुबा दिया, रात भर डूबा रहा चाशनी में, अब सवेरे पहर जब दोना में धर के दिया जाता है, ओ रसगुल्ला बहुत बढ़िया है, तो रस टपकता है, संभाल संभाल के खाते हैं, जीभ चाटते रह जाते हैं। तो ऐसे ही ये जीवन है, जीवन जब सूखा सूखा रहता है, न परमार्थ ठीक, न व्यवहार ठीक, वाणी भाषा कुछ ठीक नहीं, संयम की जिंदगी नहीं है, तो कोई रस है ही नहीं जिंदगी में, और रसहीन नीरस जिंदगी। अब सुबह उठते हैं तो बस वही उदास उदास, फिर दिन भर उदासी से काम करते हैं, शाम के सो जाते हैं। तो अरे सुबह उठो, जैसे देखो सुबह सूरज निकलता है नई जान लेकर के, इधर देखो भाई तो हाँ, तो देखो सूरज रोज अपने टाइम से निकलता है मुस्कुराते हुए, उसकी मुस्कान देखो जरा, देखोगे सुबह की मुस्कान सूरज की तो हंस पड़ोगे, असर आएगा कि हम भी जरा मुस्कुरा लें। तो अब हम उठते हैं तो आंख मींचते मींचते और आँख कुकुहाते हुए मम्मी जगाती हैं, बेटा उठो, तो झिड़क देते हैं, शायद कोई पकड़ कर जगाने लगे तो हाथ पैर चला देंगे। तो ऐसा नहीं, प्यार से उठें। देखो कौशल्या माता अपने बच्चे को जगाती थी, उनका बच्चा कौन था? महाराज राम। तो छोटे बच्चे थे तो बड़े प्यार से जगाती थी, उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। तो बेटा उठो, अब ये सुबह हो गई है, रात बीत गई है, कमल खिल रहे हैं, उनके ऊपर भंवरे मड़रा रहे हैं। तो बच्चा उठता है, प्यार से मम्मी का चरण स्पर्श करता है, खिल जाता है कमल की तरह, और उसका मन भंवरा गुंजायमान करने लगता है। बस तब जाके भगवान राम बन जाते हैं वे। और जब वही किचरात रही, आँखी से मींजत रही तो क्या हुई? सुबह उठो और नई आभा लेकर के माता पिता का चरण स्पर्श करो, भाइयों में गले मिलो, मुस्कुराओ, और घर में और कोई बड़े बूढ़े हैं उनसे हंसकर बातें करो, काम धंधा में लग जाओ ताजगी के साथ। ये व्यक्तित्व बनाया जाता है। तो देखो फिर कितना मिठास आती है जीवन में। जहाज चढ़ने का मौका लगता है तो उसमें देखा जाता है कि 4 प्रकार से एक्सीडेंट होते हैं। एक तो वातावरण की खराबी है तो एक्सीडेंट हो जाता है, ड्राइवर की मूर्खता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, तकनीकी खराबी है तो एक्सीडेंट हो जाता है, और नीचे कोई सिग्नल की खराबी हो गई, इससे एक्सीडेंट हो जाता है। तो 4 प्रकार से एक्सीडेंट हो जाता है। हमारा जीवन रूपी जहाज ये भी है, इसमें भी इसी तरह की खराबियां आती हैं। वह जिस वातावरण में हम रहते हैं वातावरण दूषित है तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट मतलब जीवन में दोष आ जाएंगे, दुर्गुण आ जाएंगे, जीवन विकृत हो जाएगा, हम शर्मिंदे हो जाएंगे, हमारा सिर झुक जाएगा, नाक कट जाएगी कहीं न कहीं से। तो वातावरण अच्छा होना चाहिए। जिन लोगों के पास हम बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं,
जहाँ पढ़ते घूमते हैं, जिन कमरों में रहते हैं, जिनको दोस्त बनाए हैं, वे कैसे हैं? अगर वो ठीक ठाक नहीं है, जिन लोगों से हमारा सिर नीचा हो जाए, अपनी कीर्ति में धब्बा लग जाए, चाल चलन खराब हो जाए, माता पिता शर्मा जाएं, उनको दोस्त कभी नहीं बनाना चाहिए। वे दुश्मन हैं, दोस्त नहीं हैं। जिन लोगों से हमारा सर ऊंचा हो जाए, कीर्ति जग जाए और उनके पास बैठने उठने से माता पिता गौरवान्वित हों, उन लोगों को दोस्त बनाना चाहिए। तो लोग गलत दोस्त बना लेते हैं। अपने दोस्तों को कभी अपने घर नहीं लाना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में ये नीति है कि अपने दोस्तों को अपने घर नहीं लाना चाहिए, उसको स्कूल तक रखना चाहिए बस। लड़कियों को भी अपनी सहेलियों को नहीं लाना चाहिए, लड़कों को भी अपने लड़कों को नहीं लाना चाहिए, साथियों को। ये बहुत बड़ा दोष है दोनों को एक दूसरे, क्योंकि इसमें दोष आ सकता है। लड़का लाएगा अपने घर में और बस मित्र मित्र दोनों हैं। मम्मी से कहेगा मम्मी ये मेरा मित्र है, बहन से कहेगा बहन ये मेरा मित्र है। वो भी बहन को बहन बहन कहने लगेगा, मम्मी को मम्मी कहने लगेगा, एकदम घुल मिल जाएगा, लगेगा वाह बड़ा रस टपक रहा है। लेकिन धीरे धीरे मन में बदलाव आता है। बहन बहन कहते कहते बहन से प्रेम बढ़ा लेगा, मम्मी मम्मी वो विश्वास के तले आ जाएगा, वो भी खिलाए पिलाएगी घर में बैठा कर, भाई जान नहीं पाएगा, दोस्त आ जाएगा वहाँ। ऐसी ही बहन सहेली लेकर पहुँचेगी तो उसकी सहेली बिगड़ सकती है, या सहेली के यहाँ गई तो वहाँ बिगड़ सकती है। तो ये दूरदर्शी होना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में अक्सर ऐसा हो जाता है, इन बातों का ख्याल नहीं रहता, दोस्त आ जाते हैं। अपने क्लास में खान पान गलत बच्चे करने लगे, बस हम सोचे कोई बात नहीं है, हो जाता है, खान पान में हम भी आ जाएंगे। खान पान कभी गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों को दूर करना चाहिए, साइड करते रहना चाहिए। तो जीवन में वातावरण से ज़्यादा असर पड़ता है। फिर अब तकनीकी खराबी हो गई, स्वास्थ्य संबंधी खराबी आ गई, तो उसकी बात अलग है। उसके लिए संयम करो, सदाचार से रहो, खान पान ठीक करो, तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अब स्वास्थ्य संबंधी पूर्व जन्म के कुछ प्रारब्ध आ गए, दुख, तो उसमें अपना कोई दोष नहीं है। वर्तमान में इसको संयम से रहो, जो होगा सो होगा। तो और अपनी बुद्धि की खराबी से, बुद्धि हमारी ड्राइवर है, हमारे जीवन की संचालिका है। बुद्धि अपनी बिगड़ गई। अब बुद्धि बिगड़ती कैसे है? बस वही गलत संगत से, गलत पढ़ाई लिखाई से और गलत खान पान चाल चलन से। अच्छी संगति नहीं है और सद्बुद्धि हमें मिल नहीं पा रही, तो दुर्बुद्धि मिलेगी जरूर। आज दुर्बुद्धि के प्रभाव में पूरा संसार सब त्रस्त है। दुर्बुद्धि के कारण ही आदमी खान पान खराब कर लिया, चाल चलन खराब कर लिया, रहन सहन खराब कर लिया, सोना जीना सब खराब कर लिया। और सद्बुद्धि आ गई तो क्या कहना। सद्बुद्धि अगर है मनुष्य के पास, कभी भी गलत नहीं खा सकता, कभी गलत बोल नहीं सकता, गलत आंखों से देख नहीं सकता, गलत कान से सुन नहीं सकता। बुद्धि ठीक होने पर जीवन में गलत होता ही नहीं है। इसलिए सदैव सद्बुद्धि के खोज में रहो, सद्बुद्धि के संग्रह में रहो। जहाँ जहाँ से हमें सद्बुद्धि मिले, अच्छे ग्रंथ पढ़ो, अच्छे लोगों के पास बैठे उठो, अच्छे कर्म करो, अच्छा चिंतन करो। अकेले में हम हैं, मन हमारा वहाँ कुछ चिंतन कर रहा है तो हम बिगड़ जाएंगे। गलत किताब पढ़ रहे हैं, आजकल किताब मोबाइल हो गया है, उसी से लोग पढ़ते हैं। अब उसमें दुनिया बैठी है, जो चाहो सो खोल लो, पन्ना पलटो, बस दिखाई देगा। सावधान रहें, आपके विचार और हाथ में वो सब है। चाहो तो गलत पन्ना ना पलटो, चाहो तो गलत ना देखो, और चाहोगे तो सब आ जाएगा उसमें। अब हम क्या चाहते हैं, इसलिए मजबूत उद्देश्य बना के रखो। मुझे अच्छा जीवन जीना है, मुझे सुखमय जीवन जीना है, मुझे एक नई जिंदगी जीकर दिखाना है लोगों को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अरे कुछ काम करो, जिंदगी मिली है बेशकीमती, बड़े भाग्य से कुछ करके दिखाओ लोगों को यहाँ।
और नया काम करके यहाँ जाओ। नया काम है भजन करना, जीवन को संयमित करके सुधार करना, शुद्ध करना। बिगाड़ का काम तो सब करते हैं, सुधारने का काम लोग नहीं करते हैं, इसलिए सुधारने का काम करें। तो जैसे मैंने कहा, रसगुल्ले की तरह जीवन को रस युक्त बनाओ, रस टपकता रहे। वो होगा संयम, सदाचार, भक्ति, अच्छी संगत से, माता पिता की सेवा से। माता पिता घर गृहस्थी में, इस संसार में उनसे बढ़कर और कुछ नहीं, कोई नहीं, और बड़े गौरव के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए, सम्मान के साथ, घिनघिना करके नहीं, उबिया करके नहीं, और शुष्क भाव से नहीं कि क्या बताएं, अब सेवा करना ही पड़ेगा, अब कोई नहीं है, अब हम ही को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, ये कोई सेवा नहीं है, सौभाग्य समझना चाहिए। एक लड़की थी, अमेरिका में ड्यूटी करती थी, उसके पिता खत्म हो गए पहले, तो नौकरी कर रही थी, पिता खत्म हो गए। अब माँ अकेली बची। माँ लेटर देती है, फ़ोन करती है कि बेटी अब तो चले गए तुम्हारे पिताजी। रो पड़ी, वहाँ से नौकरी छोड़ दी। लाखों रुपए महीना कमाने वाली लड़की घर में आती है, अब बस रिजाइन देती है, अब मैं दोबारा अमेरिका नहीं जाऊंगी। अब माँ की सेवा करते हुए रहती है। शादी नहीं हुई थी, अब सगाई के लिए उसकी बात चलने लगी। लोग कई आए, 10 लड़के आए देखने के लिए, सब पसंद कर रहे थे कि अरे बहुत बढ़िया होनहार लड़की है, इतना पढ़ी लिखी, इतना सुंदर है, इतना कमाने वाली है, इतना पैसे वाली है, हम इसको पा जाएंगे तो क्या कहना, एक बस शादी होते ही सेठ साहूकार बन जाएंगे। तो लेकिन लड़की एक प्रश्न करती कि ठीक है, तुम मुझे पसंद करते हो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन एक बात, एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? मैं चलूँगी आपके साथ, आपके घर पत्नी बनकर, आपकी माँ को मैं सासू माँ कहूँगी और सेवा करूँगी, कोई सेवा में कमी नहीं होगी, लेकिन साथ साथ में अपनी माँ को भी ले चलूँगी। तो कोई लड़का तैयार नहीं हुआ कि एक औरत में ये हाल हो जाती, 2 औरत को कौन संभालेगा? अपने मम्मी नहीं संभाली होगी, तुम्हारे मम्मी का ले चल के हम हेठ और पहपट करब, तो ठीक नहीं है। तो बस वो वहीं से चुपचाप अपनी पतली गली नाप लेते। ऐसे 10 लड़कों चले गए वापस, कोई स्वीकार न किया। वो लड़की धिक्कारने लगी, कैसा ये संसार है, मुझे ले चलना चाहते हैं, मेरी माँ यहाँ अकेली बचती है, क्या वह दुख भोगेगी? जिसने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, इतना योग्य बनाया, उसकी योग्यता को, उसके सम्मान को कोई नहीं समझता है। अरे चलो, माँ की सेवा के लिए मैं शादी ही नहीं करूँगी। जिस पल, जिस घड़ी से प्रतिज्ञा करती है, उसका दिल फूल जैसे खिल जाता है। मैं माँ की सेवा के लिए शादी ही नहीं करूँगी, मुझे नई शादी करना है, किसी लड़के के साथ नहीं जाना है, किसी को पसंद नहीं करना है। बस मस्त हो गई। अब कोई लड़का आता तो सीधे वापस कर देती, नहीं नहीं, शादी वादी कोई लड़की यहाँ खाली नहीं है, तो शादी नहीं करना है, जाइए वापस। तो इस तरह से वो पूरा जीवन अपना निभाई। कुछ दिन के बाद, कुछ वर्षों के बाद माँ शरीर त्याग कर दिया और फिर जाकर के आश्रम में धर्म का काम करने लगी। बहुत सी नारियों को जगाने चेताने का काम किया और अच्छी शिक्षा दे करके सैकड़ों नारियों को चरित्रवान बना दिया, सदाचारी बना दिया। तो उसने ये देखो कितना कमाल, नई जिंदगी जी करके समाज की सेवा की। लोग 1-2 बच्चे, 3 बच्चे में रह करके अपना कुछ धन कमा लिए, कुछ घर बना दिए, पढ़ा लिखा दिए, उसी में फूले नहीं समाते हैं। अरे सेवा करने की तमाम जगहें हैं, जीवन जीने की तमाम अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, जगहें हैं, हम जीना सीखें। तो इस तरह से हम माता पिता की सेवा करें, भाई बंधुओं के पास मिलकर रहें, गले मिलकर रहें, प्रेम से जिंदगी एक नए ढंग से जीना सीखें। हम बस जैसे के तैसे रह जाते हैं, तो ये कोई जिंदगी नहीं। और हंस हंस के जिंदगी जिएं, रोज सुबह उठें और ये प्रतिज्ञा करें कि बढ़िया जीवन मिला है, कोई कमी नहीं है, गुरु की दया से, पूर्व कर्मों के वेग से हमें अच्छा शरीर मिला, अच्छे माता पिता मिले, अच्छे भाई बंधु मिले, अच्छा वातावरण मिला, पढ़ाई लिखाई मिली, बुद्धि है, सब कुछ बढ़िया है। हमको जोर लगा करके नए ढंग से काम करना है, सबके सम्मान को रखते हुए और अपने जीवन को सम्मानित करना है। तो ऐसा जब सोचेंगे ना, तो नई आभास चमक आएगी और पूरा वातावरण फिर हमारे सहयोग में लग जाएगा। क्योंकि हिम्मत बंदे
बोल दीजिए, मदद खुदा है। हिम्मत करने वाले की खुदा भी मदद करता है, और जो कि हिम्मत नहीं है, अपन घरों के लोग कोई मदद नहीं करते हैं। और हिम्मत देखो, आज कोई बच्चा है, ठान लिया, मम्मी कहती बेटवा पढ़ो ना, हमरे खर्चा करे का पूरा नहीं आए। कोई बात नहीं मम्मी, मैं पढ़ूंगा जरूर, थोड़ा तुम कष्ट सहो, मैं तुमसे नहीं लूंगा पैसा। चला जाता है शहर, रिक्शा चलाता है, ईंटा गारा करता है, पढ़ता भी, ईंटा गारा करता है, पढ़ता भी, कहीं ट्यूशन पढ़ाने लगता है। धीरे धीरे अपने बल से वो पढ़ लिख करके अब बाबूजी बन जाता है। कैसे बना? अपनी मेहनत से। ऐसे कई बच्चों को हम जानते हैं, लड़कियों को जानते हैं कि अपने से पढ़ लिख करके आगे लोग बढ़ गए। माता पिता का सहारा नहीं लिए, माता पिता तो दिल तोड़ रहे थे, लेकिन अपने जब हिम्मत किया तो कोई नात रिश्तेदार भी आकर कहा था बेटा बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लो थोड़ा सा इतना सहयोग मैं करता हूँ। कोई मित्र भी करने लगते हैं, लड़की है तो सखी सहेली भी कर देती हैं, दूसरे के माता पिता कर देते हैं कि अच्छा बेटी तुम्हारे खर्चा कमज़ोर है, लो हम देते हैं तुम्हारा। सहेली भी कहती है बहन तुम्हें पैसा की कमी है, चलिए इतना ले लीजिए। तो सखी सहेली भी सहयोग कर दिया करती हैं। हिम्मत तो करें हम आगे बढ़ने के लिए, ऐसे साधना के क्षेत्र में किसी भी दिशा में, तो हिम्मत करके खूब बढ़िया जिंदगी जीना चालू करें। छोटी सोच ना बनाएं, अच्छी सोच बनाएं। हमको ऐसी जिंदगी जीना है, चाहे वो धन के क्षेत्र में हो, चाहे अपने कल्याण शांति के क्षेत्र में हो, अपने परिवार में प्रेम और सहानुभूति के क्षेत्र में हो, माता पिता की सेवा में हो। ये सोचे कि परिवार में बढ़िया जिंदगी जिएंगे और सबसे घुल मिल करके सुमत संगठन बना करके हंस हंस की जिंदगी जिएंगे। ऐसी जिंदगी ही एक सफलता की जिंदगी है और मानवीय जिंदगी है, और वही फिर आदमी आदर्शवान होता है और उसी की याद करते हैं। तो जिंदगी ऐसा जियो जिंदा रहे दिल साथ, तो ना रहे दुनिया में तो दुनिया को आए याद। अंतिम एक भजन है।